हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 8 जंगल की बातें। ये बहुत ही अच्छा पाठ है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। जंगल की बातें एक कविता के रूप में लिखी गई है, ये आपको सीधे समझ में आ जाएगी। यदि कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको इसको बीच बीच में समझाता रहूँगा। चलो शुरू करते हैं। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। पूंछ पकड़कर उसकी भाई, शेर चला और मस्ती छाई। पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। सीटी हिरण बजाता जाता, चीतल हरी झंडी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, छुप छुप करती रेल चली। ठीक है, यहाँ पर जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की पूंछ पकड़कर लगातार एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हाथी है और सबसे पीछे चीतल नाम का हिरण है। ठीक है, तो सबसे आगे इंजन होता है और सबसे पीछे गार्ड का डिब्बा होता है, जिसमें गार्ड बैठा होता है और वो हरी झंडी दिखाता है, तभी जाकर इंजन आगे चलता है। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे आगे हाथी, उसके पीछे शेर, उसके पीछे भालू और लास्ट में हिरण। अब देखिए आपको क्या करना है। अपनी कक्षा की सभी साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जानवरों का अभियान करते हुए ऐसी एक रेल बनाएं। ठीक है, तो आपने बचपन में खेला होगा और आप अभी भी खेलते होंगे कि सबसे आगे एक बच्चा खड़ा होता है, उसके पीछे लाइन से सारे बच्चे खड़े होते हैं, एक दूसरे के कंधे पकड़ कर चलते हैं और उसको बोलते हैं रेल बनाना। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप भी जानवरों से संबंधित ऐसी कोई कविता बनाइए, तो आप अपने अनुसार कविता बना सकते हैं। चलिए अब हम इसी पाठ का दूसरा भाग पाठ पढ़ते हैं, अभ्यारण्य की सैर। अभ्यारण्य किसको बोलते हैं? अभ्यारण्य एक ऐसा जंगल होता है जो सुरक्षित होता है, आरक्षित होता है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार नहीं कर सकता। उसमें जानवर खुले घूमते हैं। आप उसमें जंगल में जा सकते हैं एक बंद गाड़ी में जानवरों को देखने के लिए। आप जानवरों को वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जानवर वहाँ स्वतंत्र रूप से फ्री घूमते हैं, वहाँ पर उन्हें पूरी तरह से जीने की आज़ादी होती है। ठीक है, तो अभ्यारण्य आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अभ्यारण्य घूमने जा रहे हैं और वो अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। तो इस पाठ में हम यही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभ्यारण्य देखने गए। तो रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक जंगल है, जिसके अंदर बड़ी मात्रा में टाइगर रहते हैं और उसके अलावा बहुत सारे हिरण, जंगली सुअर और सारे जानवर रहते हैं। लेकिन यह फेमस किसके लिए है? टाइगर्स के लिए। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ी इसलिए क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर प्रदूषण को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और यदि डीजल की गाड़ियाँ चलेंगी तो उससे प्रदूषण होगा। तो बैटरी वाली गाड़ियाँ चलाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें बैठकर वे अभ्यारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। ये गाड़ियाँ न तो धुआं करती है और न ही शोर करती हैं। यहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी हैं, जो अभ्यारण्य के जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभ्यारण्य में बच्चों ने चिंकारा का एक झुंड देखा जो घास और पत्तियाँ खा रहा था। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, एक हिरण होता है। अब बच्चे यहाँ पर बात करते हैं। बंटी कहता है, देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े और घुमावदार हैं। तो तन्वी कहती है, कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं। मतलब कुछ बच्चे थे, कुछ चिंकारा बच्चे थे, जो उनको देखकर तन्वी कहती है कि कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं। अब महेश भैया बोलते हैं, बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा, बड़े सींग वाले चिंकारा नर है, वह छोटे सींग वाली मादा है। मतलब पहचान बता रहे हैं यहाँ पर कि बड़े सींग वाले नर होते हैं और छोटे सींग वाले मादा होते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब कम पानी में भी ये हिरण जीवित रह सकते हैं। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए, जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ ने उसे लेकर पूरी दूसरे डाल पर कूद गई। बंटी, वह देखो एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। जुएं मतलब जानते हुए कुछ कीड़े होते हैं जो बालों में रहते हैं और खून चूसते रहते हैं। तो प्रकाश कह रहा है, उधर देखो वह गाय और हिरण जैसा कौन सा जानवर है? मतलब गाय और हिरण से मिलता जुलता एक जानवर है। तो सेजल कहता है, हाँ देखो इनमें कुछ बड़े व गहरे नीले रंग के हैं, वह कुछ भूरे रंग के हैं। प्रकाश कह रहा है, ये नील गाय है, जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है, और वह गहरे काले रंग
वाला नर है, ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तन्वी, अरे देखो सुअर। महेश भैया, हाँ यह जंगली सुअर है, यह बहुत ताकतवर होते हैं और इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए और बताइए। बच्चों ने अभयारण्य में जानवरों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है? कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? देखिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे जानवर झुंड में रहना पसंद करते हैं, जैसे हिरण, नीलगाय। हिरण की बहुत सारी प्रजातियां हैं, सभी झुंडों में रहना पसंद करते हैं। नीलगाय, सुअर, गाय, ये जानवर हैं जो हमेशा झुंडों में ही रहते हैं। ठीक है। झुंड में रहने वाले जानवरों के क्या फ़ायदे हैं? झुंडों में रहने वाले जानवरों के फ़ायदे ये हैं कि इनके ऊपर कोई बड़ा शिकारी जानवर हमला करता है तो वो उनसे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जानवर जब एक साथ रहते हैं तो उनकी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बड़े से बड़े शिकारी के साथ भी अपना बचाव कर पाते हैं। उनकी गाड़ी अभयारण्य में आगे बढ़ी जा रही थी। बाघ दर्शन। बाघ मतलब टाइगर को देखने का मौका मिलता है उनको। तो बंटी है, महेश भैया हमें बाघ नज़र कब आएगा? हमें उसे देखना है। महेश भैया कह रहे हैं, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को देखा। घूमते हुए तालाब के किनारे पहुँच गए। काफ़ी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सब कुछ चुप करने के लिए कहा। महेश भैया सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर है, बाघ कहीं आसपास ही है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। थोड़े ही आगे उन्होंने देखा, झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। मामा ने अपने कैमरे में उसके बहुत से चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है, जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। वह उन्हें आवाज़ निकालना, शिकार करना, झपटा मारना आदि सिखाती है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और उन्हें रात में भी दिखाई देता है। सोचिए और बताइए, सोचिए और लिखिए। अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ियाँ ही क्यों चलाते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर यह है कि अभ्यारण्य में जानवरों को प्रदूषण और आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए बैटरी वाली गाड़ियाँ प्रदूषण और शोर दोनों ही नहीं करते। बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया क्यों शोर मचाते हैं? देखिए, बंदर और चिड़िया जब उनका कोई शिकारी जानवर उनके आसपास आता है तो उससे बचने के लिए दूसरे जानवरों को चेतावनी देने के लिए शोर करने लगते हैं। आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते देखा है? तो इसमें ज़्यादातर पक्षी होते हैं, कुछ जानवर भी होते हैं, जैसे सियार है या बंदर, उसके अलावा मोर, पपैये, कोयल, ये जानवर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश ज़ोर से आवाज़ करके एक दूसरे को देते हैं। बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते हैं? बाघिन के बच्चे अपनी माँ से शिकार करना, तरह तरह की आवाज़ निकालना आदि सब कुछ सीखते हैं। आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? देखिए, इसमें आप बहुत सारे जानवर जैसे बकरी, भेड़, ऊँट, गाय, भैंस, खरगोश, उसके अलावा लोमड़ी, भेड़िया और हाइना, इस तरह से बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं और यहाँ पर अपने गांव में रहने वाले जानवर भी होते हैं जो अपने जानवरों को साथ में रखते हैं। इसमें जैसे चिड़िया भी है ना। अगला प्रश्न, अगर हम जंगलों को काट कर कम करते जाएंगे तो बाघ, चीते कैसे जानवर कहाँ पाएंगे? देखिए, जंगलों की अगर संख्या जैसे जैसे घटती जाएगी वैसे वैसे इन जानवरों की संख्या भी घटती जाएगी, क्योंकि ये जानवर केवल जंगलों में ही रहते हैं और जैसे ही जंगल खत्म होते हैं ये जानवर भी खत्म होने लगते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जानवरों का दर्द। सेजल कह रहा है, मैंने चिड़ियाघर में भी बाघ देखे हैं, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच ही अलग था। प्रकाश कह रहा है, हाँ बेचारे चीतल, चिड़ियाघर में वे इस तरह कुलाचे भी नहीं भर पाते हैं। महेश भैया, बंद पिंजरे में उन्हें आज़ादी कहाँ? बच्चों सोचो, अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के पक्ष में हैं। हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए। सोचिए और बताइए। किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है। हिरणों के झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। गांव वालों ने क्या सोचा, सोचकर यह व्यवस्था की है? तो इसके बारे में आपको सोचना है और उत्तर देना है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, गांव वाले अब जानवरों को
खुले में देखना पसंद करते हैं और वो भी सोचने लग गए कि कोई भी जीव आज़ादी के साथ रहना पसंद करता है। तो जंगल के आसपास पानी की व्यवस्था इसलिए की है ताकि जंगल में पानी भी नहीं हो तो पानी पीकर वो जंगल में रह सकें, जीवित रह सकें। यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, यदि भालू का बच्चा आपके गांव या शहर में आ जाता है, उसे पकड़कर आप वन विभाग के लोगों को सुपुर्द कर देंगे या वन विभाग के लोग सूचना देकर उन्हें पकड़वा कर वापस जंगल में छुड़वा देंगे। कुछ लोग सांप दिखने पर उसे मार देते हैं। ऐसा क्या करना ठीक है? तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जानवर कहीं पे भी आ सकता है। तो वन विभाग के लोगों को पकड़वा कर उसे जंगल में छुड़वा देना ही सही बात है। ठीक है, किसी भी जानवर को मारना नहीं है, क्योंकि हर जीव को जीने का अधिकार होता है। अगर आपसे कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। जानवर थक जाने पर क्या करते हैं? देखिए, इंसानों की तरह जानवर भी दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो थकने के बाद में वो आराम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले हैं? देखिए, शौक के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए पालना अलग अलग बात होती है। जैसे मेरे घर में कुछ गाय भैंस और बकरियां हैं, ठीक है, और शौक के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चों ने खरगोश पाल रखे हैं। तो ये पालतू जानवर होते हैं, इन्हें आप शौक के लिए और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पाल सकते हो। इस पाठ में हमने क्या सीखा? जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण हेतु अभयारण्य बनाए जाते हैं। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले रहते हैं। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। जाना समझा बताइए। चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक विशेषता बताइए। देखिए, चिंकारा एक हिरण होता है जिसके सींग मुड़े हुए होते हैं। नीलगाय, यह नीले रंग का होता है। यह गाय और हिरण से मिलता जुलता जानवर होता है, उनके बीच का जानवर होता है। दोनों की विशेषताएं होती हैं इसमें। बंदर, यह पेड़ों पर रहता है और कोई शिकारी जानवर आने पर जोर जोर से आवाज़ निकालता है। जंगली सुअर झुंड में रहना पसंद करता है और फसलों को काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इनके बड़े बड़े दांत होते हैं। जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही क्यों खुश रहते हैं? जानवर प्राकृतिक परिवेश मतलब जंगलों में आज़ाद रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हर जीव को आज़ादी पसंद होती है। हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? हम वनों का संरक्षण करके और पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाकर हम जानवरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे की वजह से ही जंगल सुरक्षित रहते हैं और यदि जंगल सुरक्षित हैं तो सारे जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से हम जानवरों की मदद कर सकते हैं। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इनका संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। तो इसी संदेश के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।